हाय, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सीधा सौदा के आज के इस गुरुवार के एडिशन में आप सबका स्वागत है। भाई, न्यूज़ फ्लोज के लिहाज से इस हफ्ते का सबसे इंपॉर्टेंट अब तक समझ पड़ता है ट्रेडिंग सेशन। हु नोज कल सुबह किस तरह की खबरें आ रही हों, पर अब तक तो लग रहा है सबसे इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग सेशन, क्योंकि हमें बहुत कुछ है जो आज खुलते ही डाइजेस्ट करना है। खास तौर पे यूएस, हमारे सबके इन्फ्लेशन प्रिंट्स और यूएस के फेड के मीट का आउटकम। मूड मॉल निचोड़ तो ये कहता है कि हरे में, यानी कि सब चंगासी 80-90 पॉइंट ऊपर खुलने के इंडिकेशंस हैं। हालांकि कुछ देर पहले 105 थे, थोड़े से ठंडे पड़े, लेकिन मजबूती के साथ खुलेंगे। तो वो इंपॉर्टेंट डेटास जो भी आए, बाजार ने हाथों हाथ लिया। अब वो क्या क्या है सब कुछ समझाता हूं। पहले पिच, ग्राउंड, स्टेडियम, क्राउड सब दिखाइएगा, उससे पता चलेगा मूड का जायजा। मुझे लगता नहीं क्राउड में कोई भी कमी आई है, लोग भीड़ लगाए मुकाबले को देखने बैठे हुए हैं। तो पिच तो भैया इसका मतलब सख्त है, पब्लिक को एक्साइट करती है ऐसी पिच, और वजह है भी कि पिच सख्त रहे। पहला, अगर सरदर्द 2023 का की नैरेटिव और साल की शुरुआत में भी था इन्फ्लेशन, तो लग रहा है उस पर लगाम लग रही है। भाई, यूएस में कल इन्फ्लेशन मंथ ऑन मंथ 0%, यानी कि इन्फ्लेशन एकदम फ्लैट था, अनचेंज था, और एक्सपेक्टेशन थी थोड़ा सा इन्फ्लेशन इंच अप कर रहा होगा 0.1%। उसके बाद फेड की मीट का आउटकम जैसे एक्सपेक्टेड था। ब्याज दर में तो कोई छेड़छाड़ हुआ नहीं, पर ठीक है, कमेंट्री इफ्स एंड बट्स वाली थी, लेकिन अभी भी अच्छा, कमेंट्री में ना बदला हो, पर मार्केट ने डाइजेस्ट तो एक रेट कट ही 2024 के लिए कर रखा था। फेड वहीं पहुंच गया धीरे धीरे करके, जो मार्केट मान के चल रहा था। मार्केट मान के मतलब वाजपेयी के साथ अपन कितनी बार सुबह बातचीत करते थे, और 3 का 2 हो गया था, 2 का 1 हो गया था, वो अपन प्राइसिंग करे बैठे हुए थे कि एक ही रेट कट शायद इस साल आएगा। बस फेड भी वहीं पहुंच गया है, तो ऐसा कोई शॉकर नहीं है बाजार के लिए, ऑलरेडी डाइजेस्टेड है शायद। और अच्छी बात यह है कि थोड़ा डिले के साथ शुरुआत जरूर होगी, लेकिन झूम के बारिश आएगी। 2025 में अगर 3 रेट कट्स फैक्टर इन कर रहा था बाजार, तो अब 4 हो गए। तो ये कहानी है फेड की। फेड कह रहा है भाई, इन्फ्लेशन हमारे अच्छा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन हमारे स्तर तक 2% तक नहीं पहुंचा है। भाई, कल के भी इन्फ्लेशन का प्रिंट आया, वो इवेंचुअली 3.3% पे खड़ा हुआ है, 2% पे नहीं पहुंचा है। तो हम उसका वेट करेंगे, थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस चाहिए होगा इन आंकड़ों को। इसीलिए हम फिलहाल स्टेटस को पॉलिसी, और इसीलिए हम बहुत एग्रेसिव नहीं है आगे के आउटलुक को लेकर, कि दरों में कटौती को लेकर। ठीक है, बाजार ने डाइजेस्ट किया था, वैसे ही सब कुछ आया है, कोई शॉकर नहीं है, बल्कि सरप्राइज आया इन्फ्लेशन प्रिंट पे। हमारा भी इन्फ्लेशन का आंकड़ा जो आया वो भी बढ़िया ही है, एक्सपेक्टेशन से थोड़ा ठंडा ही होकर 0.5% पे हमारा रिटेल इन्फ्लेशन का नंबर आया है। तो पिच तो ठीक है, यूएस के बाजार बढ़िया है। S&P नैस्डैक देखिएगा आपकी स्क्रीन पे, बढ़िया मजबूती के साथ ट्रेड हो रहा है। एशिया ठीक कर रहा है, गिफ्ट निफ्टी मजबूत है। ऐसे में यतिन बगल में बैठे हैं, इनसे जान लेते हैं इनको कैसा मूड दिख रहा है दुनिया का। मूड तो बढ़िया ही ना आशीष। जैसे कि आपने कहा कि जो इन्फ्लेशन डेटा था और जिस हिसाब से फेड की कमेंट्री थी, डोवेशी एक्सपेक्टेड थी, लेकिन इन्फ्लेशन का आंकड़ा अच्छा है। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जो इंडिया के इलेक्शन आउटकम के बाद थोड़े कंफ्यूज थे, फिर वो रुके थे फेडरल रिजर्व की पॉलिसी क्या आएगी, इन्फ्लेशन डेटा कैसे आएगा, मुझे लगता है वो सब लोग आज बाइंग करने के लिए आएंगे भारतीय बाज़ारों में। और कल की तरह आज भी मुझे लगता है मिड कैप बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस पूरा हफ्ता मिड कैप और स्मॉल कैप्स का जलवा रहेगा। ऑब्वियसली लार्ज कैप में भी, जैसे कि हमारे मैनेजिंग एडिटर अनुज कह रहे थे कि निफ्टी बैंक में काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, तो वो भी एक इंडेक्स है जहां मुझे लगता है मोमेंटम रह सकता है। तो ओवरऑल मिड कैप्स, स्मॉल कैप्स और बैंकिंग ये नज़र पर आएगी। आप मिड कैप स्मॉल कैप कह रहे थे, मैं डर गया। अपना पहला स्टॉक ही सबसे बड़ा हैवी वेट है बाजार का। हमारा भी है, लेकिन हम धीरे धीरे माहौल बनाएंगे। तब ठीक है। अपन थोड़ा सा HDFC बैंक के साथ कंफर्ट लेके चल रहे हैं, ग्रीन ही रखते हैं, क्योंकि ग्लोबल हैंडओवर बढ़िया था। FII लौटे नहीं है, पर FII जो मूड बिगड़ा हुआ था वो अब थम गया है। रह रहे के इंस्टेंसेस कैश में बाइंग के हैं, लॉन्ग ऐड हो रहे हैं, शॉर्ट्स अनवाइंड हो रहे हैं, तो पोजिशनिंग तो बदल रही है बाजार पे। हाँ, HDFC बैंक जैसा हैवीवेट जब चलेगा जब FII एग्रेसिवली बाइंग करना शुरू करेंगे। तो अपने को कंफर्ट इस बात का दे रहा है कि यार ये आज भी 2.25 टाइम्स के नीचे है प्राइस टू बुक पे, वैल्यूएशन कंफर्ट है। रिजल्ट्स ने दिखाया कि पेन मेजरली शायद आउट ऑफ द वे है, बस इस हैवी को चलाने के लिए फ्लोज की जरूरत है जो अवेटेड है। तो अपने को क्या देखना था कि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल कहां है।
रिलेटिव मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ इस भाव पे एंटर कर रहे हैं क्या? आंसर तो यस है। हैविंग सेड दैट, ऐसा नहीं है कि इसमें इवेंचुअली ठंडा नहीं पड़ सकता, हो सकता है 100 रुपए आगे जाते हुए ठंडा पड़े बाजार के मूड के साथ, पर फिर भी रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल बैठा हुआ है स्टॉक में, इसीलिए इसको आज ग्रीन ही रख के चलते हैं। और स्पेसिफिकली ग्लोबल क्यूज पे ग्रीन रखा है, लेकिन कंफर्ट के रीजंस मैंने आपके सामने हाईलाइट कर रखे। चले नहीं चले वो इतना बड़ा दिग्गज स्टॉक, इसका कोई आइडिया है नहीं, पर ये कंफर्ट के आपके फाइनेंशियल एडवाइजर को आ रहा है, वो आप उनसे बात कर लीजिएगा। HDFC बैंक ग्रीन कर दिया। फिर आईटी में, अब ये इस इवेंट से पहले वैसे आईटी स्टॉक सब मूव कर गए, तो अब क्या मेंशन करूं, तो मैंने, क्योंकि ऑब्वियसली पॉकेट थे कि आईटी के लिए अच्छा दिन है, हैंडओवर में S&P हैंडओवर में खासतौर पे नैस्डैक बढ़िया आउट परफॉर्म कर रहा है और करे चले जा रहा है, तो वैसे ही हैंडओवर अच्छा था। कल एक और चीज हुई थी, वैसे एप्पल ने फिर से डिस्प्लेस कर दिया है माइक्रोसॉफ्ट को। एप्पल अब दुनिया की सबसे वैल्यूड कंपनी वापस बन गई कल के ट्रेडिंग सेशन समीकरण जो बदले। खैर, आईटी के लिए सारे टेलविंड्स तो ठीक ठाक बैठे हुए हैं, फेड वेट से भी कोई धक्का नहीं लगा, तो मैंने एम्फोसिस के साथ चला गया। अब उसमें पिक एंड चूज करना मुश्किल काम है। अगर आईटी में मूव आया तो लार्जली सेक्युलर होगा और फिर लार्ज कैप ज्यादा कंफर्ट देंगे, पर रखने के लिए रख दिया क्योंकि इसमें एक लार्ज ट्रेड हो चुका है ऑलरेडी, एक ओवरहैंग छटा है। लेकिन आपको याद होगा, दिन से चर्चा हो रही थी जैसे कि कोफोर्ज में हुआ, बार बार प्रोमोटर्स छोड़ते रहे, यहाँ पे भी वही कहानी होनी है, वो हमेशा ओवरहैंग रहेगा फॉर द टाइम स्टॉक में। एम्फोसिस लेकिन ग्रीन रखते हैं आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए, 2400 पे कल क्लोज था, पर नॉट नेसेसरली गो टू स्टॉक होगा। कोई सा भी आईटी स्टॉक अगर मूड ठीक रहा तो आउट परफॉर्म कर सकता है। तीसरा खबरों पे आया अपन, अब अभी तो ग्लोबल क्यूज को अपन देख रहे थे, तो HDFC बैंक और एम्फोसिस था। खबरों पे व्हर्लपूल ऑफ इंडिया, कल शाम को अपडेट आया कि दिग्गज हिंदुस्तान यूनिलीवर HUL के साथ जॉइंट मार्केटिंग एग्रीमेंट व्हर्लपूल कर रहा है। ये मार्केटिंग एग्रीमेंट इनिशियली 3 साल के लिए है, जिसमें जॉइंट मार्केट प्रोग्राम, प्रोडक्ट की सैंपलिंग, एडवर्टोरियल्स, एडवर्टीजमेंट, मीडिया वगैरह सबके लिए साथ में। HUL की मजबूत पकड़ का इसे एहसास में कहना चाहिए व्हर्लपूल फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। जैसे सनोफी ने अनाउंसमेंट करा था सारी डोमेस्टिक फार्मा कंपनीज हमारा प्रोडक्ट मार्केट करेंगी, गोरे मार्केट कर नहीं पाते हिंदुस्तान में। खैर HUL भी गोरा ही है, लेकिन पुराना गोरा है। व्हर्लपूल को मुझे लगता है उसकी एग्रेसिव मार्केटिंग वगैरह HUL की जो होगी उसका शायद फायदा मिले। ग्रीन रखता हूं इस स्टॉक को आज के लिए। खबर ये ज्यादा फायदा, दोनों ने जॉइंट स्ट्रैटेजी के लिए अप्रोच करा है, लेकिन मुझे लगता है व्हर्लपूल के लिए खबर इंटरेस्टिंग, इसलिए ग्रीन कर दिया। 3 हो गया, हरे हरे 3 हो गए हरे हरे। हमारी भी टीम भी हरी हरी है आज, और गाना भी याद आ रहा है, लेकिन वो कल हमने बता दिया तो अच्छा, आज वही रिपीट नहीं कर। तो देखिए, कौन सा वाला था वो हरी हरी चूड़ियों वाला, मुझे गोरी ने कलाई है। हाँ, आपको सब ज्यादा याद है ना, आपके जमाने के हैं वो सॉन्ग। हाँ, ठीक है ना। तो मेरे गाने का तो ये वाला है, वो एक वो गाना बहुत फेमस हुआ ना सोशल मीडिया पे, पाकिस्तानी सिंगर ने गाया है। हाँ, बद्दो बदी, अरे भाई वो फेमस क्या हुआ गाना था, वो इनके जमाने का। बट जोक्स अपार्ट, 3 स्टॉक जो आज लिस्ट में है, सबसे पहले डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, इन्होंने इंजीनस फार्मा के साथ एक लाइसेंस एग्रीमेंट किया है और इन्होंने एक्सक्लूसिव राइट्स पाए हैं एक पर्टिकुलर ड्रग के लिए। ऐसे भी डॉक्टर रेड्डीज बढ़िया तरीके से आपको परफॉर्म करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इस स्टॉक को ग्रीन में लेके चल रहा हूँ इस करार के चलते, जो एक्सक्लूसिविटी एग्रीमेंट है उसके चलते। सोबा डेवलपर्स, रखिए इस रियल एस्टेट प्लेयर को आज रेडार पे, क्योंकि राइट्स इशू खुलने वाले हैं 28 जून को, और कंपनी ने 1651 रुपये में, यानी मार्केट प्राइस से लगभग 20% डिस्काउंट पे अपना राइट्स इशू प्राइस किया है। तो ये अप्रूवल के बाद ये स्टॉक भी हम रखेंगे फोकस पे। राइट्स इशू है तो देखते हैं किस हिसाब से कंपनी परफॉर्म करती है। ग्रीन में लेके चल रहा हूँ ये शेयर। नेस्ले आपने ले लिया? नेस्ले यार ऐसे पूछ दिया एकदम से याद भी नहीं, क्योंकि नेस्ले है आपके टीम में, नेस्ले है तो आपके पास भी है क्या? हाँ, हमारे पास भी है, लेकिन ब्लॉक डील पे आज फोकस करते हैं। आज एक ब्लॉक डील होने वाली है L&T फाइनेंस में। नेस्ले रख लो आप, दोनों में हमें तो 20 स्टॉक बताने हैं, कोई ना कोई बताइए। हाँ, तो L&T फाइनेंस की बात करते हैं, जो येस्टरडे CNBC आवाज़ की एक्सक्लूसिव थी, और सूत्र हमको बता रहे हैं आशीष के बेन कैपिटल और एकाध दुक्का दूसरे फंड्स कुल मिला के माल छोड़ने वाले हैं आज 1500 करोड़ के आसपास का। तो ये जो डील है $180 मिलियन की, सूत्र बता रहे हैं कि ब्लॉक विंडो में हो सकती है, क्योंकि डिस्काउंट केवल 1% रखा गया था।
तो जैसे ये शायद ब्लॉक विंडो में होती हुई नज़र पड़ेगी आपको डील, स्टॉक में थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग और एक बाइंग देखने को मिलेगी, तो ये स्टॉक को ग्रीन लेके चल रहा हूँ। BNB पारिबा ये पर्टिकुलर डील का ब्रोकर है, तो ब्लॉक डील के चलते L&T फाइनेंस को आशीष ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। 3 स्टॉक्स 1% डिस्काउंट मतलब कॉन्फिडेंस है कि बढ़िया। हाँ, ज़्यादा करके क्या होता है कि जैसे अगर ये ट्रांजैक्शन ऐसे 1% पे अनाउंस होता है तो अगले को पता है डिमांड है, तो चुनिंदा लोगों को ही दिया जाए और ब्लॉक विंडो में किया जाए। तो भैया रखिए स्टॉक को अपने रडार पे। नेस्ले आप ले रहे हो, मैं ले रहा हूँ? आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नेस्ले इंडिया ग्रीन रख देते हैं, इधर वेज बताने की जरूरत थी 20 स्टॉक्स में, इसीलिए कि भाई थोड़ा सा कंफर्मेशन आ गया जब शेयरहोल्डर्स ने प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था। ये अपन ने बात करी थी जब स्पेशल लाइव ट्रेडिंग सेशन था, याद है आपको, सैटरडे को? बिल्कुल। तब आवाज ने सबसे पहले बताया था, उस दिन निफ्टी का टॉप गेनर था नेस्ले। तो नेस्ले ने ऑलरेडी डाइजेस्ट कर रखा है इस तरह का अपडेट, लेकिन अब वो कॉन्फिडेंस आ गया है। नेस्ले अब हुआ क्या बता देता हूँ, सॉरी भाई, इन्होंने पहले एक प्रपोजल मूव करा था कि अपने पेरेंट, स्विस पेरेंट को हम लोग 15 बेसिस पॉइंट रॉयल्टी बढ़ा के 75 बेसिस पॉइंट्स 5 साल में बढ़ा देंगे, उसके बाद फिर रिव्यू करेंगे। तो 4.5 वाली 5.25 हो जानी थी। शेयरहोल्डर्स ने प्रपोजल गिरा दिया था। अब नेस्ले ने उस प्रपोजल को, शेयरहोल्डर्स ने जो गिरा दिया उसे एक्सेप्ट कर दिया। अब ये कह रहे हैं हम पुराने ही दरों पे 4.5% पे ही अपने स्विस पेरेंट को रॉयल्टी पे करेंगे। अच्छी खबर है यार, डिफेंसिव बेट था, नेस्ले अच्छा स्टॉक है, ग्रीन कर दिया। सैक्सॉफ्ट को ग्रीन करा। कल शाम को अपडेट आया कि एक ऑगमेंटो लैब्स नाम की कंपनी में 100% स्टेक ये एक्वायर करने जा रहे हैं। ऑगमेंटो लैब्स डिजिटल इंजीनियरिंग कंपनी है जिसके पास हिंदुस्तान और अमेरिका में ग्राहक है। करीब 45 करोड़ का टर्नओवर है। 35 करोड़ रुपए अपफ्रंट कैश सैक्सॉफ्ट ऑगमेंटो खरीदने के लिए पे करेगी। कुल मिलाकर 100 करोड़ रुपए की सौदा हुआ है। तो बाकी जो है वो की माइलस्टोन पेमेंट्स हैं। बेसिकली अगले 2 साल के फाइनेंशियल ईयर के रिजल्ट वगैरह देखते हुए कंसिडर किया जाएगा। एक्विजिशन इंटरेस्टिंग स्पेस पे, इसीलिए ग्रीन कर दिया। फिर जेंसॉल इंजीनियरिंग को ग्रीन करा। ये गुजरात ऊर्जा विकास निगम से एक टेंडर फ्लोट हुआ था 250 मेगावाट और 500 मेगावाट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का। सक्सेसफुल बिडर के तौर पे ये सामने है। अभी लेटर ऑफ अवार्ड नहीं आया है, L1 है, मतलब बेसिकली 1340 करोड़ रुपए का ये ऑर्डर है। तो जेंसॉल को ग्रीन कर दिया। 6 हो गए अपने, 6 हो गए। और मैं जल्दी से अपने 6 बता देता हूँ, यानी अगले 3। अरविंद लिमिटेड अच्छी खबर है क्योंकि लेबर कोर्ट ने इनके यहाँ एक जो स्ट्राइक हुई थी उसको इलीगल करार दिया है और जो स्ट्राइक होने वाली थी वर्कर्स की उसको कॉल ऑफ किया गया है। हालांकि कंपनी का 60 करोड़ का EBITDA लॉस हुआ है, ऐसा अरविंद लिमिटेड का मानना है। लेकिन हाँ, डील जो थी लेबर के साथ वहाँ कहीं नेगोशिएशन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है और वर्कर्स ने डील जो है स्ट्राइक वाली वो कॉल ऑफ कर दी है। टाटा कम्युनिकेशंस रेडार पे रहेगा क्योंकि इन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक्स के साथ 5 ईयर होस्ट ब्रॉडकास्टिंग का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तो ये भी एक सेंटिमेंटल पॉजिटिव न्यूज़ है। और 361 वैम यानी जो आशीष की टीम में येस्टरडे था, इन्होंने टाइम्स ग्रुप से मनी गोल्स सॉल्यूशंस जो एक उनकी इकाई है उसको खरीदा है 366 करोड़ में। और मज़े की बात यह है कि उनको थोड़ा कैश दे रहे हैं, ज़्यादा शेयर दे रहे हैं, तो लगभग शेयर के सामने ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसको भी ग्रीन में लेकर चल रहा हूँ। तो अरविंद, टाटा कम्युनिकेशन और 361 वैम ये स्टॉक्स रेडार पे रहेंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद टीम की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो सीधा सौदा में फिर से एक बार स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। 6 स्टॉक्स मैंने और आशीष ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, तो देखते हैं दूसरे 4 स्टॉक्स कौन से हैं। सबसे पहले मेरी टीम में है एक्साइड इंडस्ट्रीज़ और इन्होंने अपनी जो बैटरी बिजनेस वाली इकाई है एक्साइड एनर्जी सॉल्यूशंस, जो लिथियम आयन बैटरीज का कारोबार करती है, यहाँ एडिशनल 75 करोड़ रुपए राइट्स इशू के जरिए इन्वेस्ट किए हैं। काफ़ी एग्रेसिव एक्सपेंशन प्लान एक्साइड और हमारा बैटरीज कर रहे हैं इस पर्टिकुलर सेगमेंट में जो लिथियम आयन का है, तो इसको ग्रीन में लेके चल रहा हूँ इस खबर के चलते। इसके बाद अगर हम बात करें ज़ाइगल की, तो यहाँ एक इंटरेस्टिंग बल्क डील येस्टरडे हुई। NSE के डेटा के हिसाब से ICICI म्यूचुअल फंड, प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने लगभग 6.5 लाख शेयर येस्टरडे खरीदे बल्क डील के जरिए 280 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से। स्टॉक लगभग डेज हाई के आसपास बंद हुआ, लेकिन हाँ, ये इंटरेस्टिंग डील के बाद शेयर आज भी फोकस में रह सकता है। 8वां स्टॉक मेरी लिस्ट का ये कंप्लीट हुआ। 9वां जो स्टॉक है वो ट्रेंड है। देखिए, ट्रेंड की येस्टरडे AGM थी और AGM के बाद काफ़ी एक्साइटिंग आउटकम्स आए। कंपनी का मानना ये है कि वो वेस्ट साइड और जूडियो के काफ़ी एग्रेसिव एक्सपेंशन प्लान करेंगे।
करंट वित्त वर्ष के लिए यानी FY25 के लिए वेस्ट साइड के 30 नई दुकानें और जूडियो के 200 नए स्टोर्स, काफ़ी एग्रेसिव जूडियो के एक्सपेंशन कर रही है कंपनी। तो यहाँ आपको स्टोर एडिशन आता हुआ दिखाई पड़ेगा। और इसी तरीके से स्टार बाजार के भी एक्सपेंशन प्लान्स की चर्चा कंपनी ने अपने AGM में की। तो AGM में अच्छे कमेंट्स के बाद ये स्टॉक भी रखी अपने रेडार पे। और आखिर में आर्चियन केमिकल्स, ये स्टॉक रखिए फोकस में। आपको पता है थोड़े दिन पहले HCC की इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट आई थी, जिसके बाद शेयर में मोमेंटम था। BNK की बात करें तो इन्होंने आर्चियन केमिकल्स पे खरीदारी की सलाह दी है 864 के टारगेट के साथ, जिसका मतलब है करंट मार्केट प्राइस से लगभग 40% की अपसाइड वाली ये रिपोर्ट आपको आती हुई नजर पड़ रही है। तो ये स्टॉक भी आज शायद बहुत सारे ब्रोकरेजेस के रेडार पे रह सकता है। आशीष, रखिए रेडार पे सारे के सारे स्टॉक्स। क्विकली मेरे आखिरी के 4। MIC इलेक्ट्रॉनिक्स का कल QIP खुला है भाई। LED लाइटिंग, LED डिस्प्लेज, अब तो मोबाइल डिस्प्लेज वगैरह भी बनाने का काम करती है आजकल, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर हो गई है। ग्रीन रखते हैं। रॉयल ऑर्किड होटल्स प्रमोटर बालजी साहब, चंदर बालजी ने कल फिर निबलिंग करी है स्टॉक में, खुले बाजार से कुछ माल उठाया। ऐसे ही एडवांस्ड एंजाइम टेक्नोलॉजीज, इसको लाल रखा है क्योंकि प्रमोटर्स ने कल खुले बाजार में कुछ माल छोड़ा, वो डिटेल्स अब स्क्रीन पर आएंगी। और TCNS क्लोजिंग आज फिर लाल ले रहा हूं, लेकिन यानी कल भी लाल मेंशन कर रहा था, हरे में बंद हुआ था, पर वो एग्रेसिव बहुत अच्छा स्पाइक स्टॉक ने दे रखा है। इस बीच बायर का नाम पता नहीं चल रहा है, TAFDI इन्वेस्टर्स का बायर का नाम था अननोन, राजस्थान ग्लोबल सिक्योरिटी, वो यस्टरडे भी लिया था उन्होंने, आज भी उन्होंने वो सारा माल वही उठा रहे हैं। और TAFDI मतलब ये बेसिकली PE प्लेयर T एसोसिएट्स का वो माल छोड़े जा रहा है। देखते हैं आज कैसा बिहेव करता है स्टॉक। लाल रखा है, पर कल भी ऐसा मेंशन किया था, लेकिन हाथों हाथ खरीद लिया गया था स्टॉक। खैर 10 स्टॉक पूरे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो हम दोनों की टीम्स का एक क्विक रैप अप। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम आपकी स्क्रीन पर आएगी। खबरों की वजह से या लॉजिकली हरे और लाल में, लेकिन आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिएगा। HDFC बैंक, एम्फेसिस, ग्लोबल संकेतों के बीच लग रहा है IT वगैरह बढ़िया करेगा आज। वर्लपूल एक इंटरेस्टिंग जॉइंट मार्केटिंग एग्रीमेंट HUL के साथ। नेस्ले वो रॉयल्टी अपडेट, सैक्सॉफ्ट एक एक्विजिशन के चलते, जेंसॉल एक ऑर्डर बैक करने के चलते, MIC का QIP इशुएंस खुलने के चलते, रॉयल ऑर्किड में चंदर बालजी प्रमोटर ने खुले बाजार से माल खरीदा, तो एडवांस एंजाइम में प्रमोटर ने माल छोड़ा कल, इसलिए लाल और हरे हैं। और TCNS क्लोजिंग में लगातार T एसोसिएट्स की सेलिंग जो है अब तक तो ब्यूटीफुली एब्जॉर्ब हो रही है, लेकिन आज फिर भी लाल रखा है इस काउंटर को। 10 हो गए। तो मेरे भी 10 देख लेते हैं और शुरू करते हैं डॉक्टर रेड्डीज के साथ। और इन्होंने एक एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट किया है ड्रग मार्केटिंग का, जिसके चलते स्टॉक फोकस में रहेगा। शोभा मंथ एंड में राइट्स इशू खुलने वाला है, बोर्ड की मंजूरी मिल गई है, 20% डिस्काउंट पे राइट्स इशू खुलने वाला है। L&T फाइनेंस आज एक ब्लॉक डील हो सकती है, ब्लॉक विंडो में ही, तो उसके चलते स्टॉक फोकस में रहेगा। अरविंद, यहाँ वर्कर की स्ट्राइक कॉल ऑफ हो गई है। टाटा कम्युनिकेशंस का बिजनेस अपडेट है। 361 वैम टाइम्स ग्रुप की इन्होंने कंपनी एक्वायर की है 366 करोड़ में। एक्साइड इंडस्ट्रीज, इन्होंने अपनी लिथियम आयन आर्म में जो बैटरी बनाती है, यहाँ एडिशनल इन्वेस्टमेंट किया है, तो वो भी चलेगा स्टॉक रेडार पे। और जैगल प्रीपेड, यहाँ ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने शेयर्स खरीदे हैं बल डील के जरिए। ट्रेंड का AGM अपडेट आ चुका है। और आर्चियन केमिकल्स BNK की बाय कॉल है 40% अपसाइड के साथ। तो ये है मेरी 10 की टीम। तो सीधा सौदा को समेटते हैं और मुनाफे की तैयारी को शुरू करते हैं हमारे मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल के साथ। तो अनुज, इन्फ्लेशन डेटा बढ़िया और फेड की जो कमेंट्री थी वो एक्सपेक्टेड लाइंस पे, तो आज बाजार में एक फील गुड फैक्टर जरूर रहेगा। नितिन, गुड मॉर्निंग। आशीष, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज का मार्केट ना थोड़ा उस तरीके से, कल जैसे रात को 10 बजे मन तो बहुत कर रहा था कि जगा जाए, वो मैच देखा जाए और उसी बहाने फेड का डिसीजन भी देखा जाए, लेकिन हिम्मत थी नहीं, तो मैं तो सो गया था। ठीक है, सुबह उठा तो एज एक्सपेक्टेड मैच तो जीत लिया था। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, आप सपोज करिए आपने मान लो 250 रन बना दिए और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैच तो जीत ही जाएंगे। सुबह उठे और देखा स्कोर ऑपोजिशन का 240 था, मतलब 10 ही रन से जीते। तो वो कल सुबह, आज सुबह वाली फीलिंग आ रही थी।
क्योंकि जब मैं सोया था तो सारी मार्केट यूएस की सारी बहुत ऊपर थी, लेकिन बाय द एंड डाउ जोन्स थोड़ा सा नीचे आ गया था। वो थोड़ा सा पावल साहब ने थोड़ा सा मार्केट को मेरे ख्याल से डिसअपॉइंट कर दिया, थोड़ा सा। ओवरऑल